नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि इस साल हम जो परीक्षा फल भरेंगे उसमें हमें तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा में उसके लर्निंग आउटकम के आधार पर हमें अंक देने हैं। और हर बार आपको क्या करना होगा, लर्निंग आउटकम की जो संख्या होगा, यहाँ पर देखिए सिखाए गए लर्निंग आउटकम की संख्या को कितना भरना है ये भी आपको जानना होगा, और कितना लर्निंग आउटकम आप भरेंगे तो उसका कितना अंक होगा, क्योंकि हर बार लर्निंग आउटकम की जो संख्या होगा वो बदल जाएगा। तो आज के वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हिंदी लिखा हुआ है तो हिंदी के बगल में आप देखिए लर्निंग आउटकम की संख्या लिखा हुआ है 8, जबकि गणित में लिखा हुआ है 6। आज मैं कक्षा पहली का बता रहा हूं और इसी प्रकार आप कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी का अंक सूची बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको तीसरी से अधिक आगे क्लास का बनाना है तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, जिसको आप ऊपर आई बटन में देख करके क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण वीडियो होते हैं उसको अपलोड किया जाता है जो बहुत ही उपयोगी होता है। तो इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, इस चैनल के माध्यम से नवोदय परीक्षा की भी तैयारी करवाया जा रहा है, और साथ ही साथ स्कूल से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होते हैं, जैसे आयकर फॉर्म कैसे भरें या और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होते हैं जिनको इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाता है। तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमें स्तर के आधार पर, देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रख लेना है, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे शुरुआत में स्कूल खुलता है तो हम स्तर के आधार पर क्या कर लेंगे, उन्हीं स्तर को बांट लेंगे। शुरुआत में हम तिमाही परीक्षा तक कितने जो लर्निंग आउटकम है उनको हम सिखाने वाले हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए हम शुरुआत में 2 लर्निंग आउटकम ले रहे हैं, कक्षा पहली की बात कर रहे हैं। कक्षा पहली में हम शुरुआत में 2 लर्निंग आउटकम लेंगे, अर्थात यहाँ पर देखिए अब इसको आपको बहुत ध्यान से सीखना है। अब यहाँ पर टोटल लर्निंग आउटकम को सबसे पहले आपको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 लर्निंग आउटकम जो है हिंदी के है। और यहाँ पर देखिए इधर भी लर्निंग आउटकम दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 जो लर्निंग आउटकम है वो गणित के हैं। अब इन लर्निंग आउटकम के आधार पर ही हमें क्या करना होगा, इसके अंक भरने होंगे। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है हिंदी, और हिंदी में कुल कितने लर्निंग आउटकम हैं, 8। अब भाई शुरुआत में हम लर्निंग आउटकम की संख्या को कितना लेंगे, 2 या 3 ही लर्निंग आउटकम ले सकते हैं क्लास 1 में, है ना, क्योंकि हम उसको बेसिक स्तर पर सिखाएंगे। तो शुरुआत के जो लर्निंग आउटकम है, मान लीजिए हम यहाँ पर शुरुआत के 2 लर्निंग आउटकम को बच्चा को सिखा रहे हैं, है ना, कक्षा पहली के बच्चे की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उसी के आधार पर यहाँ पर अंक भरने होंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, अलग अलग बच्चा के लिए यहाँ पर लर्निंग आउटकम की संख्या को इस प्रकार लिखना होगा। जैसे आप अपने क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं और उन सभी 10 बच्चों को 2 लर्निंग आउटकम पर काम कर रहे हैं, उन दोनों बच्चों पर, सभी बच्चों पर। तो आपको यहाँ पर देखिए ध्यान से सीख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान लेना है कि आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास टोटल 8 लर्निंग आउटकम है, और उस 8 लर्निंग आउटकम में प्रत्येक लर्निंग आउटकम में कितने अंक होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टोटल जो अंक है वो 40 अंक निर्धारित है। तो आपको 40 को भाग देना होगा 20 से। 20 से मतलब जितने लर्निंग आउटकम है, तो 40 को जैसे हम 20 से भाग देंगे टोटल लर्निंग आउटकम की संख्या से, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 5। ठीक है, 8 पंचे 40, मतलब प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर कितने अंक निर्धारित है, 5 अंक। अब मान ले जाए हम तिमाही परीक्षा, अब यहां से आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप तिमाही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तिमाही परीक्षा के अंक भर रहे हैं, तो तिमाही परीक्षा में आपने बच्चों को सिखाने के लिए केवल 2 लर्निंग आउटकम लिए हैं, मतलब आप उस तिमाही परीक्षा तक केवल 2 लर्निंग आउट पर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इन 2 लर्निंग आउटकम को आपको यहां पर लिखना है। तो उन 2 लर्निंग आउटकम के टोटल कितने अंक हो गए, तो यहां पर लिखा है पूर्णांक, और पूर्णांक में सूत्र लिखा है C × D1। ठीक है, अब D1 क्या है, ये जो सिखाया गया लर्निंग आउटकम की संख्या ही D1 है। ठीक है, और C क्या है, प्रति लर्निंग आउटकम पर अंक, अर्थात 5। ठीक है, तो 5 को आपको 2 से गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर जितने अंक है उसको लिए गए लर्निंग आउटकम की संख्या से गुना करना है। तो शुरुआत में हमने 2 लर्निंग आउटकम लिया है, तो 5 दूनी 10। तो इसी प्रकार आपको पूर्णांक निकालने होंगे। ये हमने पूर्णांक निकाल लिया। अब इस 10 पूर्णांक में उस बच्चे ने कितने अंक पाए उसको आपको लिखना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्तर दिया है
उसको ध्यान से सीख लेना है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब सीखे गए लर्निंग आउटकम सबसे पहले दिए हैं सिखाए गए। आपने टोटल 2 लर्निंग आउटकम पर काम किया तो पूर्णांक कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, हम अभी केवल हिंदी की बात कर रहे हैं। उसके बाद सीखे गए लर्निंग आउटकम की संख्या, तो हम यहाँ पर लर्निंग आउटकम की संख्या तो 2 लिखेंगे, लेकिन उस बच्चे ने उस 2 लर्निंग आउटकम पर पूरा अंक पाया है ये जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखते जाइएगा, जैसे पहले लर्निंग आउटकम की बात करते हैं, यहाँ पर अगर वो पूरी तरीके से सीख गया है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर स्तर 1 में है तो अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। अगर थोड़ा सहयोग देने से वो कर लेता है तो उसको हम स्तर 2 में मानेंगे, और अगर समझ के साथ वो कर लेता है, देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है, समझ के साथ कर लेता है तो उसको हम स्तर 3 में मानेंगे। अब देखिए तीनों स्तर के लिए अलग अलग अंक दिए हुए हैं। अगर कोई बच्चा जो है तीसरे स्तर पर है, मतलब वो पूरी तरीके से समझ जाता है, तो उसको हम 5 अंक देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 5 अंक किसके लिए है? ये हिंदी के लिए है। जबकि हम अन्य विषय की बात करेंगे तो यहां पर देखिए अंक जो है बदल गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं कक्षा पहली में, तो अगर वो स्तर 3 में है, मतलब वो पूरी तरीके से समझ लेता है, मतलब लर्निंग आउटकम को, तो आपको 5 अंक देने होंगे। अगर वो पूरी तरीके से नहीं समझता है, लेकिन शिक्षक के सहयोग करने के बाद, देखिए थोड़ा सहयोग करने के बाद अगर वो समझ लेता है तो उसको हम स्तर 2 में मानेंगे और उसको 2 अंक देंगे। लेकिन वो अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर देखिए स्तर 1 में मानेंगे और उसको 0 अंक देंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको हमने 2 लर्निंग आउटकम पर काम किया और उस बच्चे के लिए पूर्णांक कितना हो गया? 10 अंक हो गया, और सीखे गए लर्निंग आउटकम की संख्या भी कितना हो गया? 2 हो गया। अब मान लीजिए लर्निंग आउटकम की संख्या 2 है, तो उस बच्चे ने मान लीजिए सभी जो लर्निंग आउटकम है उसको बहुत ही आसानी से समझ के साथ करता है, अर्थात स्तर 3 पर है तो उसको हम कितना अंक देंगे? पूरा अंक देंगे, क्योंकि हम 5 अंक दे सकते हैं या फिर 2 अंक देंगे। ठीक है, तो चूंकि बच्चा तो पूरा समझ के साथ करता है तो उसको हम क्या करेंगे? स्तर 3 में मानेंगे और 5 अंक देंगे। चूंकि टोटल लर्निंग आउटकम 2 है तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 अंक हो गया। तो यहां पर उसने पूरा अंक प्राप्त कर लिया। अब चूंकि हमारे पास लर्निंग आउटकम की जो संख्या है टोटल 8 है, अब 2 लर्निंग आउटकम पर हमने काम कर लिया है। हालांकि इस लर्निंग आउटकम को जब सीखा होगा तभी हम अगले लर्निंग आउटकम पर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अगली बार हमारे पास अब 6 लर्निंग आउटकम बच गया है, तो हम क्या करेंगे? छमाही परीक्षा के लिए हम 3 लर्निंग आउटकम लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 लर्निंग आउटकम हो गया है, अब यहाँ पर हम 3 लर्निंग आउटकम लेंगे, 1, 2 और 3। तो इन 3 लर्निंग आउटकम के लिए हमें फिर से पूर्णांक निकालना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम देखिए छमाही की बात कर रहे हैं, अगर सिखाए गए लर्निंग आउटकम की संख्या 3 है, ध्यान दीजिएगा, तो पूर्णांक की संख्या बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? सिखाए गए लर्निंग आउटकम को आपको गुना करना पड़ेगा प्रति लर्निंग आउटकम पर निर्धारित अंक। तो कितने अंक है? 5 अंक। अगर आप 3 लर्निंग आउटकम सिखा रहे हैं तो 5 या 15, तो यहाँ पर पूर्णांक कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मतलब जितने लर्निंग आउटकम को आप सिखाते हैं उस लर्निंग आउटकम की जो संख्या है उसको आपको प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर निर्धारित अंक है उसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने गुना कर दिया है 5 या 15। अब सीखे गए लर्निंग आउटकम, मान ले जाए आपके बच्चे जो है तीनों लर्निंग आउटकम को नहीं सीखता है, तो आपको यहाँ पर लर्निंग आउटकम की संख्या को बच्चे के द्वारा सीखे गए लर्निंग आउटकम के आधार पर ही संख्या लिखना है। चूंकि यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, अर्थात हम ये मानते हैं कि बच्चा जो है तीनों लर्निंग आउटकम को सीखा है, लेकिन किस स्तर पर सीखा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो प्राप्तांक होगा उसके लिए हमें फिर हम इस टेबल पर जाएंगे। ठीक है, मान ले जाए बच्चा जो है अगले 3 स्तर में है ना, ये जो 3 लर्निंग आउटकम है उनमें से शुरुआत में मान ले जाए वो अच्छा से नहीं सीख पाता है, ऐसा मान सकते हैं, या फिर ये मान सकते हैं कि शुरुआत वाले स्तर में उसने अच्छा से सीखा, मतलब पूरा समझ के साथ कर लेता है, दूसरे वाला को भी वो समझ के साथ कर लेता है, लेकिन तीसरा वाला जो लर्निंग आउटकम है उसको वो पूरा समझ के साथ नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा सहयोग देने के बाद अगर हम थोड़ा सहयोग करते हैं तो वो कर लेता है, मतलब स्तर 2 में है। तो यहाँ पर अगर वो स्तर 2 में है तो उसको हम 2 अंक देंगे। तो 2 लर्निंग आउटकम पर वो स्तर 3 में था जिसका उसे पूरा अंक मिलेगा, तो 5 दूनी 10 अंक हो गया। और स्तर 3 में मान लीजिए वो क्या करता है, पूरी तरीके से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, लेकिन सहयोग करने पर वो अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसको हम 2 अंक देंगे। तो यहाँ पर उसका अंक टोटल कितना हो जाएगा? 12 अंक हो जाएगा। तो देखिए तिमाही और छमाही का हमने लिख लिया। अब हमारे पास लर्निंग आउटकम की संख्या टोटल कितना है? 8 है।
अब इस लर्निंग आउटकम के संख्या के आधार पर ध्यान दीजिएगा, इस लर्निंग आउटकम के संख्या के आधार पर हमने टोटल यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो 3 और 2 5 लर्निंग आउटकम पर हमने काम कर लिया है छमाही परीक्षा तक, है ना। अब हमें क्या करना है, वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे पास 3 लर्निंग आउटकम और बचे हुए हैं जिस पर हमें काम करना है। हालांकि जब हम वार्षिक परीक्षा के लिए 3 लर्निंग आउटकम पर काम करेंगे तो पुराने लर्निंग आउटकम पर भी हमें काम करना होगा। तो यहां पर हमें संख्या लिखना होगा, सिखाए गए लर्निंग आउटकम की संख्या पर 3 लिखेंगे। अब इन्हीं 3 लर्निंग आउटकम पर हम काम करेंगे, तो यहां पर लर्निंग आउटकम की जो संख्या है उसको आपको गुना करना पड़ेगा फिर पूर्णांक से, प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर जो अंक है, तो यहां पर भी पूर्णांक कितना होगा, 3 होगा। याद रखिए ये केवल एक सूत्र है जिसको आप यहां पर लिखा हुआ है उसके आधार पर बना सकते हैं। तो यहां पर भी 15 अंक ही होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, सीखे गए लर्निंग आउटकम की संख्या, मान लीजिए एक होशियार बच्चे का अगर ये रिपोर्ट कार्ड है तो हम ये मानते हैं कि उन्होंने तीनों लर्निंग आउटकम को सीखा है। अब हो सकता है वो पूरा अंक ना पाए, लेकिन फिर भी यहां पर देखिए हम आप चर्चा करते हैं लास्ट के 3 लर्निंग आउटकम पर, ठीक है। अब लास्ट के 3 लर्निंग आउटकम पर हम आते हैं, तो वो तीनों लर्निंग आउटकम को सीखा है लेकिन कितने अंक पाया है, तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए मैंने 15 अंक लिखे हैं, प्राप्तांक में लिखा है 15 अंक, टेबल से हमने लिखा है। टेबल से मतलब यहां पर जो आपको 3 लर्निंग आउटकम दिख रहा है आखिरी के 1, 2 और 3, इन 3 लर्निंग आउटकम पर वो बच्चा जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, मतलब समझ के साथ कर लेता है, मतलब सभी प्रकार के जो लर्निंग आउटकम हैं उनको वो पूरा करता है, कविता है, कहानी है, ये सब को बहुत ही आसानी से समझ लेता है। तो वो तीनों लर्निंग आउटकम पर वो स्तर 3 में है। अब 3 स्तर पर है, पर तीनों में उसने 5 और अंक प्राप्त किए हैं, तो तीनों मिला के कितना हो गया, 15 अंक हो गया। तो यहां पर उसने पूरा अंक प्राप्त कर लिया। अब देखिए यहां पर हमें टोटल बनाना है। अब टोटल का रिपोर्ट कार्ड को हम कैसे मैनेज करेंगे, यहां पर देखिए टोटल, अब देखिए यहां पर योग लिखा है, तो यहां से जो कॉलम दिख रहा है ये 8 क्या है, टोटल लर्निंग आउटकम की संख्या। शुरुआत में जो आपका टोटल लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है ना, यहां पर देखिए 8 लर्निंग आउटकम है, ये संख्या यहां पे आ जाएगा। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं टोटल लर्निंग आउटकम की संख्या कितना हो गया, 8। अब प्राप्तांक कितना हो जाएगा, जो पूर्णांक है वो, सॉरी यहाँ पर पूर्णांक कितना हो जाएगा, पूर्णांक जो है 8 को आपको गुना करना पड़ेगा प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर नंबरों की संख्या। कितने अंक है प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर, 5, तो 8 पंचे 40। अब टोटल सीखे गए लर्निंग आउटकम की संख्या कितना है, 8 ही होगा जिस बच्चे के लिए हम बना रहे हैं। अब यहां पर जो योग है वो कहां से आएगा, प्राप्तांक से। अब आपको क्या करना है, ये जो योग है आपने जो तिमाही है ना, यहाँ पर देखिए तिमाही का जो योग होगा, जैसे यहाँ पर 10 है, और छमाही का योग जो है यहाँ पर देखिए 12 है, उसी प्रकार यहाँ पर वार्षिक का जो प्राप्तांक है यहाँ पर 15 है। इन तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा योग कितना आएगा, 37 आएगा। तो इसी के आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो इमोजी आपको दिखाई दे रहा है उसके नीचे में हमें टिक मार्क करना होगा। ये तो हो गया एक विषय का। अब इसी प्रकार आपको दूसरे विषय का समझा देता हूं। जैसे देखिए नीचे में लिखा हुआ है गणित, इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास कुल लर्निंग आउटकम जो है कक्षा पहली के लिए 6 लर्निंग आउटकम है, ठीक है, 6 एलओस है। अब इन 6 लर्निंग आउटकम को हमें तिमाही, छमाही और वार्षिक के लिए भरना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम तिमाही के लिए 2 लर्निंग आउटकम ले रहे हैं। अब यहां पर देखिए टोटल 40 अंक का होता है, तो प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर आपको पहले क्या कर लेना है, अंक निकाल लेना है। अंक निकालने के लिए आप यहां पर भाग देकर देख सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से आप चाहे तो भाग दे सकते हैं। हालांकि ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैंने सभी जो वीडियो बना रहा हूं इसमें मैंने सभी काम किया हुआ है, सभी को मैंने प्रैक्टिकल कर लिया है। जैसे यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं 40 को, देखिए टोटल अंक कितने हैं, 40 अंक है, और इस 40 अंक को भाग देते हैं, टोटल लर्निंग आउटकम कितने हैं, 6। तो देखिए यहां पर 6.66 आ रहा है, तो इसको हम 6.67 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो 2 लर्निंग आउटकम है ना, ये 2 लर्निंग आउटकम अगर हम ले रहे हैं तिमाही में, तो 2 लर्निंग आउटकम के लिए पूर्णांक कितना होगा, इन्हीं 2 को, जो लर्निंग आउटकम की संख्या को आपको 6.67 से गुना करना है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 13.34। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, हालांकि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर से कर देता हूं। अगर इसका मान कितना है, 6.67 है एक लर्निंग आउटकम का, इसको हम 2 से गुना कर देंगे या 2 बार जोड़ देंगे, तो 13.34, ये 2 लर्निंग आउटकम का योग आ गया यहां पर। अब हमें सीखे गए लर्निंग आउटकम को लिखना है, तो यहां पर हम 2 ही लिखेंगे। मान लीजिए बच्चा जो है गणित में इस शुरुआत में तिमाही परीक्षा तक वो क्या करता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, मतलब समझ के साथ कर लेता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर पूरा अंक देना होगा।
उसी प्रकार अब हम फिर छमाही में जाएंगे, तो छमाही के लिए फिर से हमें लर्निंग आउटकम की संख्या लेना है। तो मान लिया जाए यहाँ पर हम फिर से 2 लर्निंग आउटकम लेते हैं, तो 2 लर्निंग आउटकम के लिए नंबर तो वही होगा पूर्णांक, क्योंकि 2 को आपको गुना करना पड़ेगा 6.67 से, उत्तर आएगा 13.34। अब यहाँ पर सीखे गए लर्निंग आउटकम की संख्या यहाँ पर 2 होगा। देखिए ऊपर और नीचे का उत्तर अलग अलग आ रहा है ना, जरूरी नहीं कि एक लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग आउटकम की संख्या क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पर 2 आएगा। अब मान लिया जाए जब हम छमाही में परीक्षा ले रहे हैं, छमाही आकलन जो कर रहे हैं, तब यहाँ पर हमने नंबर लिखा हुआ है 9.767, अर्थात यहाँ पर अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए ये जो अंक है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। स्तर में देखिए तीसरे स्तर पर कितना अंक देना है, 6.67, एक लर्निंग आउटकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो दूसरे स्तर पर है, मतलब थोड़ा सहयोग देने पर वो समझ पाता है, तो हम 3 अंक देंगे। और अगर वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा है, अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको एक स्तर पे मानेंगे, और एक स्तर पर रहेगा तो उसको हम 0 अंक देंगे। अर्थात मान लिया जाए छमाही में, यहाँ पर देखिए छमाही में बच्चा जो है देखिए टोटल कितने लर्निंग आउटकम है, 2 लर्निंग आउटकम है। मान लिया जाए पहले लर्निंग आउटकम पर उसने पूरे अंक प्राप्त कर लिए, ध्यान दीजिएगा, अगर वो पहले लर्निंग आउटकम पर पूरा अंक प्राप्त करता है, मतलब 6.67 अंक प्राप्त करता है, और दूसरे लर्निंग आउटकम पर वो कितना अंक प्राप्त करता है, 3 अंक, तो हम क्या करेंगे, 3 अंक को 6.67 में जोड़ेंगे तो 9.67। तो यहाँ पर देखिए छमाही परीक्षा का भी लर्निंग आउटकम में हमने प्राप्तांक निकाल लिया है, और ये हम टेबल से ही निकाल रहे हैं। उसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, अब वार्षिक की बात करते हैं, तो वार्षिक के लिए भी हमारे पास 2 ही लर्निंग आउटकम बच गए हैं, क्योंकि टोटल 6 लर्निंग आउटकम है, ठीक है। अब इस 6 लर्निंग आउटकम के आधार पर आपको क्या करना है, फिर पूर्णांक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 अंक है, तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से बनाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार आपको लर्निंग आउटकम के आधार पर, है ना, दूसरी और तीसरी का बना लेना है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दूसरी का कैसे बनाए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ये मेरे पास एक खराब प्रकार का, ये तो खराब फटा हुआ था, इस पर मैं बना रहा हूं, तो ऐसे ही मैं और बना दूंगा। तो निश्चित रूप से यहां पर हमें क्या करना होगा, वार्षिक परीक्षा का यहाँ पर हम देखते हैं सीखे गए लर्निंग आउटकम की संख्या मान ली जाए 2 है। यहाँ पर भी बच्चा जो है क्या करता है, एक लर्निंग आउटकम पर पूरा अंक प्राप्त करता है, मतलब पूरा समझ के साथ कर लेता है, और दूसरे लर्निंग आउटकम पर वो द्वितीय चरण दूसरे स्तर पर है, तो कितने अंक देंगे, 3 अंक, तो टोटल 9.767 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल लर्निंग आउटकम की संख्या हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 6 है, ठीक है, और उसका पूर्णांक निकालेंगे। अगर इसको हम गुना करेंगे ना 6.67 से, क्योंकि 40 से भाग देकर निकाला गया है, इसलिए पूर्णांक यहाँ पर हम 40 ही लिखेंगे। अब सीखे गए लर्निंग आउटकम की संख्या कितना है, यहाँ पर 6 ही है, ठीक है। अब इसका हम पूर्णांक निकालेंगे। पूर्णांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9.76 और यहाँ पर जितना प्राप्त था, है ना, 13.34, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, और ये उत्तर हमारा आ गया। उसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी विषय का अलग से दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। अब ये लर्निंग आउटकम का काम तो हो चुका है, अब यहाँ पर देखिए अंग्रेजी विषय का अलग से दिया हुआ है। मासिक आकलन आपको करना है, तो मासिक आकलन अंग्रेजी का आपको करना होगा, उसका अंक यहाँ पर आपको लिख देना है। मैंने यहाँ पर रफ लिखा हुआ है समझाने के लिए केवल। अब यहाँ पर देखिए मान लिया जाए तिमाही में वो एक 40 अंक प्राप्त करता है, छमाही में 38 अंक प्राप्त करता है, वार्षिक में 42 अंक प्राप्त करता है। यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, इसका आपको योग निकाल लेना होगा। योग इसलिए निकालना है ना, योग कागज में आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसका ग्रेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग ग्रेड तो आसानी से निकल जाएगा, और इसका ग्रेड दिया हुआ है भाई कितने अंक रहेगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे 40% से कम है तो डी ग्रेड में, 40 से 59 के बीच है तो सी में, 60 से 79 के बीच है तो बी में, और 80% और 80 से अधिक है तो ए ग्रेड में मानेंगे, ठीक है। अब इसको ग्रेडेशन कैसे भरेंगे, तो कई लोग ये जो इमोजी वाला है उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको बहुत आसानी से बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर जो संकेत दिया है उसको आप समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर संकेत लिखा है तिमाही, तो ब्राउन कलर का आपको इमोजी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्राउन कलर का जो इमोजी दिखाई दे रहा है वो तिमाही के लिए है, और यहाँ पर जो आपको भट्टा कलर का दिखाई दे रहा है, ये बैंगनी कलर का, ये छमाही का है, और ये नीले कलर का दिखाई दे रहा है, हल्का नीला कलर का, वो वार्षिक का है। फिर यहाँ पर तिमाही, छमाही और वार्षिक का जो योग है वो पिंक कलर का है। तो इसको हमें करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो ऊपर में अंक भरे हैं तिमाही, छमाही और वार्षिक का और योग टोटल, उनका आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक लगाना है। लेकिन टिक कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपको देखना होगा, ऊपर देख लेना है, जैसे ये तिमाही का है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये तिमाही का है, ठीक है,
और मैं हिंदी का देख रहा हूं, तो हिंदी में तिमाही में उसने कितने अंक प्राप्त किए थे, प्राप्तांक में जाएंगे 10, और 10 अंक अगर प्राप्त करता है किसमें, 10 अंक में, पूर्णांक भी 10 है और प्राप्तांक भी 10 है, मतलब वो ए ग्रेड में है। तो आपको क्या करना है, हिंदी में ए ग्रेड में टिक लगाना है। अब देखिए ये जो कॉलम बना हुआ है वो 40% से कम के लिए है, ये जो पूरा कॉलम है वो 40% से कम के लिए है, जबकि इसमें तिमाही, छमाही, वार्षिक सभी का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्तर दिया हुआ है, और ये 40 से 59 के बीच है। तो आपको अगर वो ए ग्रेड है, हिंदी में देखिए ए ग्रेड में है, प्राप्तांक 10 में 10 है, मतलब ए ग्रेड में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है उसमें आपको यहां पर टिक लगाना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पर टिक लगाना है, मतलब ये आपका टिक लग गया, मतलब आपको समझ आ गया कि हिंदी में वो ए ग्रेड में है तिमाही परीक्षा में। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, हिंदी का ही छमाही का देखेंगे, तो छमाही में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 12 अंक प्राप्त किए हैं, कितने में, 15। अब इसको आपको परसेंट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, परसेंट अगर आपको निकालना है तो जो प्राप्तांक है आप क्या करिएगा, 12 को भाग दे देना है पूर्णांक से, पूर्णांक कितना है, 15 है, भाग देंगे तो उत्तर जो भी आएगा इसको आपको गुना कर देना होगा 100 से, तो आपका परसेंट कितना आ गया, 80% आ गया, अर्थात प्राप्तांक को पूर्णांक से भाग देंगे। तो आप हिंदी का ये देखिए छमाही का हम देख रहे हैं, तो प्राप्तांक कितना है 12, इसका हम परसेंट निकाले तो 80 आया, तो यहाँ पर भी आपको टिक लगाना होगा, यहाँ पर भी ए ग्रेड में आ गया। उसी प्रकार आपको वार्षिक का देखना है, तो वार्षिक में भी कितने प्राप्तांक हैं, 15 है, जबकि पूर्णांक भी 15 है, मतलब ये तो ए ग्रेड है, तो यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। तो निश्चित रूप से अगर ये तीनों ए ग्रेड में है तो इसका जो तीनों का जो योग होगा यहाँ पर जो लिखा था उसके आधार पर हम टिक लगा देंगे। ये एक विषय का हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक एक ही विषय का हुआ है। अब गणित की बात करते हैं, तो गणित का नीचे में दिया हुआ है, देखिए नीचे में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर जो ग्रेड बनाया था, प्राप्तांक बनाया था, वो पूर्णांक के बराबर है, मतलब पूरा ए ग्रेड में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए ग्रेड वाला जो कॉलम है वो सबसे लास्ट में है, तो आपको टिक लगाना होगा। अर्धवार्षिक ब्राउन कलर का है, तिमाही जो है ब्राउन कलर का है, यहाँ पर आप टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए इसी में आपको देखना होगा छमाही का, तो छमाही का जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9.67 है, ठीक है, 9.67 है, इसको आप देख रहे हैं, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये कितने नंबर में पाया है, 13.34। अब 13.34 का भी आपको क्या कर लेना होगा अंक, इसको आपको क्या कर देना है, मैं करके बता रहा हूँ। जैसे उसने 9.67 अंक प्राप्त किए हैं, कितने में, आपको भाग देना होगा पूर्णांक से, मतलब 13.34, इसको हमने भाग दिया, तो ये कितना आ रहा है, 72। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0.72 लिखा है, क्योंकि इसका जो मान है उसको हम गुना करेंगे 100 से, तो हमारा 72% आएगा। ये देखिए 72% आ गया, मतलब जब 72% आ रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा, 60 से 79 के बीच आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो छमाही है ना, जो भट्टा कलर का है, उसमें आपको टिक लगाना होगा 60 से 79 के बीच, तो हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। उसी प्रकार हम अगले स्तर पे गए, मतलब वार्षिक परीक्षा में गए, तो यहाँ पर भी 9.76 सही है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रेड वही बनेगा, तो यहाँ पर भी हमने टिक लगा दिया। फिर तीनों का जो समेकित ग्रेड है वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टिक लगाना है। तो निश्चित रूप से इन तीनों का अगर हम ग्रेड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल 32.68 अंक प्राप्त किया है, देखिए टोटल है ना, देखिए इसमें तिमाही, छमाही और वार्षिक का जुड़ा हुआ है, तो 32.68 को आपको किससे भाग देना होगा, पूर्णांक, मतलब 40 से भाग देना है। मैं आपको भाग देके दिखा देता हूं। जैसे हमारा जो पूर्णांक है, प्राप्तांक है, कितना आया है, 32.68, इसको हमें भाग देना है 40 से। 40 से भाग देने के बाद इसको हम 100 से गुना करेंगे, देखो गुना कर दिए, तो हमारा उत्तर कितना आया, 81.7, मतलब ये भी किस में आ गया, ए ग्रेड में आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए ग्रेड को टिक लगाना है। उसी प्रकार यहाँ पर इंग्लिश का आप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए 41 अंक जो है वो ए ग्रेड में आएगा, ठीक है। 38% जो है इसको हम परसेंट में निकालेंगे, तो 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पर कितना अंक आएगा, 76 अंक आएगा, जो कि किस में आ जाएगा, बी ग्रेड में आ जाएगा, ये अंग्रेजी के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वार्षिक के लिए लिखा है मार्च में 42 अंक प्राप्त किया है, तो ये भी किस में आएगा, ए ग्रेड में आएगा। तो अगर ये तीनों जो है लगभग ए ग्रेड में है, तो यहाँ पर समेकित जो उत्तर होगा, या फिर इन तीनों का आप योग निकाल लीजिएगा, उसका ग्रेड निकाल लीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ पर कौन से ग्रेड में आएगा, ए ग्रेड में आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा।
और दोस्तों अगर आपको दूसरी और तीसरी का इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगर आपको लगता है कि उस पर भी वीडियो बनाना है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो इसी प्रकार का वीडियो जरूर बना दूंगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही आसानी से समझा होगा तो बहुत ही आसानी से आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को भी टच कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।